वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको तथ्यों की सुसंगतता के विषय में बताऊंगा। तथ्यों की सुसंगतता भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 5 से 55 में दिया है। ठीक है, 5 से 55 में दिया है। और बीएसए में कहाँ दिया है? बीएसए में 2023 ये दिया हुआ है 3 से लेके 50 में। तो पहले ये दो चीज़ याद करो। पुराने में 5 से 55 में जो चीज़ें हैं वो नए वाले में 3 से लेके 50 में है, नए एविडेंस में। इतनी चीज़ें याद हो गई। तो चैप्टर 2 5 से 55 ये क्या बताता है? तथ्यों की सुसंगत के विषय में बताता है। तथ्यों की सुसंगत के विषय में अगर आपको जानना हो तो आप किसका सहारा लोगे? कौन से धारा का? 5 से लेके 55 तक का सहारा लोगे। तो आओ शुरू करते हैं। सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछता पीटी का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो विवादक किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है? किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो दो हैं। किस किस कौन कौन से तथ्य हैं? एक है तुम्हारा विवादक और दूसरा है तुम्हारा सुसंगत। विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा पीटी का ये तैयार हो गया। सेक्शन 5 से अगर पहला क्वेश्चन कुछ पूछेगा तो ये पूछेगा कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता। अभी एग्जाम में पीटी में जो जो क्वेश्चन आते हैं पहले उसे बता देते हैं, फिर उसके बाद बेयर एक्ट शुरू करते हैं। ये हो गया। नंबर दूसरा, और क्या पूछ सकता है इसमें? और पूछ सकता है कि नए एविडेंस जिसे बीएसए कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस सेक्शन में बताया गया है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा? तो सेक्शन 3 रेड विथ इंडियन एविडेंस की धारा सेक्शन 5। इसको 2-3 बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो याद हो जाएगा। ये हो गया इतना आपका। अब आ जाइए आप अगले प्रश्न पे। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है इसमें कि देखो ये सिविल मामलों में भी लागू होता है, सिविल मामलों में भी लागू होता है और क्रिमिनल मामलों में भी लागू होता है। अब ये कैसे पता करोगे? तो ये देखो यहाँ लिखा वाद या कार्यवाही। तो वाद और कार्यवाही से क्लियर हो जाता है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होता है। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ही आएंगे। अब आ जाओ आप, इतने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे क्या पूछ सकता है? ठीक है। अब विवादक तथ्य, अब बेयर एक्ट शुरू करते हैं। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है किसी वाद या कार्रवाई में। वाद या कार्रवाई मतलब सिविल कार्रवाई या क्रिमिनल कार्रवाई में हर विवादक तथ्य मतलब हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों का जिन्हें आत्मीन पश्चात मतलब इसके बाद मतलब क्या हो गया? 6 से
55 तक की धाराओं में जो चीज़ें कही गई हैं, घोषित किया गया है, उसके अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्य का नहीं। तो अब इससे तुम्हारी क्या चीज़ें क्लियर हो सकती हैं? दो चीज़ें, विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और सुसंगत तथ्य। और कौन सा सुसंगत तथ्य? जो 6 से 55 तक में घोषित किए गए हैं, और किन्हीं अन्यों का नहीं, नीचे दे दिया गया है। तो कनिंघम महोदय कहते हैं, कनिंघम क्या कहते हैं? कनिंघम कहते हैं कि इस धारा को पढ़ने से ये लगता है कि केवल विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता, और किन्हीं अन्य तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो ये आपका हो गया इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्या पूछेगा? दो चीज़ें पूछ सकता है। एक आपका पूछेगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछेगा तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछेगा तो क्या मारोगे? नए वाले में, सॉरी रुकिए, जगह नहीं, फिर से बताता हूँ। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूछेगा। फैक्ट, ठीक। तो क्या मारोगे? ये नए और पुराने दोनों साथ में है, और इसको पढ़ोगे तुम रेड विथ सेक्शन 3 BSA, ठीक है। अपने बेयर एक्ट में ये रख लेना, और लेट बाइट के भैया मत पढ़ना, बेयर एक्ट लेके साथ में पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। अब इसमें आ जाओ, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ है? 3 से 50 में, और इसमें कहाँ है? 5 से 55 में। ये बेयर एक्ट में जोड़ने जाना है। ये कौन सा है? BSA में है, अरे सॉरी, BSA में है। और ये किस में है? इंडियन एविडेंस एक्ट में है। तो इतनी चीज़ें आपकी तैयार हो गई। और अब आपका क्या बचा है आगे? इतनी चीज़ें इसमें पूछ लेता है। अब देखिए, तो इसे हिंदी में बता दें, हो सकता है हिंदी वालों को दिक्कत होगी। तो इसे कहते हैं, सॉरी, इसे कहते हैं तथ्यों की सुसंगति। अपने में जोड़ लेना वहीं, ठीक है, सॉरी मैंने उसे मिटा दिया था। सुसंगति ये कहाँ दिया तुम्हारा? ये 5 से 55 में दिया गया है। और किस में दिया गया है? 3 से 50 में। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, 3 से 50 में किस में? BSA वाले में। 50 बार लिखो जब तक ना याद हो, कुछ भी, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि एग्जाम में गलत होगा ही होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये दिया है, ठीक है, ये BSA में दिया है, ठीक तुम्हारा। तो इतना तथ्यों की सुसंगति हो गई। अब हिंदी में और एक बता देता हूँ, सुसंगत तथ्य कहाँ दिया? सुसंगत तथ्य मतलब देखो, यहीं से पकड़ो सुसंगत तथ्य, एतमिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया, ये यहाँ से पकड़ लो। तो सुसंगत तथ्य कहाँ है? एतमिन पश्चात मतलब 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 से कहाँ तक में दिया है? 55। और इसमें कहाँ से आता? 3 के बाद 4, 4 से लेके 50, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तुम्हारा हो गया BSA, ठीक। तो अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और इसे सेक्शन 5 को साक्ष्य अधिनियम की कुंजी कहते हैं। पहले जो जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता दे रहा हूँ, कुंजी कहते हैं, ठीक। साक्ष्य अधिनियम की कुंजी कहते हैं। इतनी चीज़ें हो गई क्लियर।
सिविल मामलों में लागू होता है, क्रिमिनल मामलों में लागू होता है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 हो गया कि विवादक तथ्यों का साक्ष्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन किस धारा में बताया गया कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, वह सेक्शन 3 में है नए वाले में, और पुराने वाले में सेक्शन 5 में है। इतना क्वेश्चन पूछता है। अब इसका ये पढ़ा दिया था बेयर एक्ट में, लैंग्वेज भी पढ़ा दिया था, इसमें आपको कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा। किसी वाद या कार्रवाई, विवादक तथ्य आपको बता ही दिए थे। विवादक तथ्य मतलब क्या होता है, विवादक तथ्य आप पढ़े हो, कहाँ दिया है, अब देखो यहीं जोड़ लिया करो इसे। विवादक तथ्य सेक्शन किस में पढ़े थे, सेक्शन 3 में पढ़े थे। विवादक तथ्य सेक्शन 3 में, ठीक। और नए वाले में कहाँ पढ़ोगे, नए वाले बेयर एक्ट में देख लो 21G, नया वाला बेयर एक्ट जिसके पास है वो खोल के जरूर देख लेगा, हो सकता है मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट कर देगा। 21G में विवादक देखो जी में है, आप लोग भी देखा करो, फैक्ट इन इशू सही है। 21G में ऐसे जोड़ जोड़ के याद कर लेना है यहाँ पे। तो विवादक तथ्य कहाँ दिया गया, 21G में। अब विवादक तथ्य का मतलब समझते हो, विवादक तथ्य का मतलब क्या होता है, विवादक तथ्य का मतलब क्या होता है, विवादक तथ्य से ऐसा तथ्य अभिप्रेत है, तथ्य क्या अभिप्रेत है, क्या करता हो जो ऐसे तथ्य से किसकी अधिकार दायित्व और निर्योग्यता, क्या करता है, अधिकार दायित्व और निर्योग्यता की क्या करता है, उसके अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए न्यायालय से मांग करता, उसके अनस्तित्व को निर्धारित करने के लिए न्यायालय से मांग करता, उसका प्रकृति क्या है इसके लिए न्यायालय से मांग करता, उसका विस्तार कहाँ तक है न्यायालय से इसकी मांग करता। या तो वह इन सब चीज़ों के बातों को एक्सेप्ट करता है या इन सब चीज़ों की बातों को डिनाई करता है, ठीक है, या तो उसका प्रख्यान करता है या उसका प्रत्याख्यान करता है। तो इसे कहते हैं विवादक। विवादक तत्व 4 बार पढ़ना, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करके बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। विवादक तत्व, जब तक विवादक तथ्य नहीं समझ में आएगा क्या होता है तब तक नहीं समझ में आएगा। विवादक तथ्य के बारे में और जान लो। विवादक तथ्य प्रधान तथ्य होता है, ठीक है, या मुख्य तथ्य होता है। विवादक तथ्यों को साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है, विवादक को ही साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है, साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। विवादक तथ्य को साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। अब आ जाओ, विवादक तथ्य पढ़ लिए, अब उसके बाद आ जाओ सुसंगत तथ्य। विवादक हो गया यहाँ पे, सुसंगत अन्य तथ्यों को एतमिन पश्चात सुसंगत घोषित। तो सुसंगत किसे है, सुसंगत की कहीं परिभाषित नहीं है, सुसंगत तथ्य कहीं नहीं परिभाषित है, ठीक है। सुसंगत तथ्य कहीं, सुसंगत तो परिभाषित है लेकिन परिभाषित नहीं है। क्या परिभाषित, क्वेश्चन पूछता है सुसंगत तथ्य जब कहेगा तो परिभाषित नहीं है, ठीक है। सुसंगत तथ्य परिभाषित नहीं है और सुसंगत परिभाषित है सेक्शन 3 में, ठीक है। अब सुसंगत का प्रयोग क्यों किया जाता है ये भी जान लो। सुसंगत का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसका सहारा लेके विवादक तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित किया जाता है। सुसंगत तथ्य का सहारा लेके विवादक तथ्य या विवादक तथ्यों के अस्तित्व अनस्तित्व को साबित किया जाता है। और इनका उल्लेख कहाँ दिया गया है, 6 से 55 तक में, 6 से 55 तक की धाराओं में इनका उल्लेख किया गया है। सुसंगत तथ्य पहले से निश्चित है क्योंकि 6 से 55 तक में दे दिया गया है। तो अब इसमें 2 चीज़ याद रखो। इंग्लैंड का जब तुम वो पढ़ोगे तो वहाँ पे उन साक्ष्यों का उल्लेख किया गया वहाँ के एविडेंस में
जिसमें जिन साक्ष्यों को अपवर्जित कर दिया, अपवर्जन कर दिया, रोक दिया गया कि ये साक्ष्य नहीं दिए जा सकते। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या चीजें दी गई हैं कि किन सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता, वो 6 से लेके 55 तक में बताया गया है। तो यहाँ कौन से साक्ष्य न्यायालय में तुम प्रस्तुत कर सकते हो, भारत में ये बताया गया है, इंग्लैंड में ये बताया गया है कौन से साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। तो भारत में सुसंगतता का नियम लागू होता है, इंग्लैंड में अपवर्जन का नियम लागू होता है। इतनी चीजें हो गई। अब इसमें दो चीजें, फैक्टा प्रोवेंडा खूब पूछता है, फैक्टा प्रोवेंडा, इसको क्या कहते हैं फैक्टा प्रोवेंडा को, रुक जाओ, फैक्टा प्रोवेंडा नया पेज पे देख लेता हूँ सही से। फैक्टा, अरे यार सॉरी, ये पेन नहीं चलता है, सॉरी। अरे चलेगा, सॉरी। तो फैक्टा प्रोवेंडा मतलब क्या होता है, विवादक तथ्य होता है। फैक्टा प्रोविंसिया मतलब सुसंगत तथ्य होता है। तो आप एक भाषा में और याद कर सकते हो कि न्यायालय में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, फैक्टा प्रोवेंडा और फैक्टा प्रोविंसिया दोनों का दिया जा सकता है। फैक्टा प्रोवेंडा को परिभाषित किया गया, वो विवादक, और फैक्टा प्रोविंसिया को 6 से 55 तक में उल्लेख कर दिया गया, 4 से 50 तक में नए वाले एविडेंस बीएसए में उल्लेख कर दिया गया है। इसमें आ जाओ, अब आप आ जाओ दृष्टांत पे। दृष्टांत ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें पूछा है, क्या कहता है, खा की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए काका ट्रायल चल रहा है। काका क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो अब ट्रायल चल रहा है, आप न्यायाधीश के रूप में बैठे हो, तो आप क्या देखोगे, क्या विवादक है, क्या है, क्या काका खा को लाठी मारना, हाँ ये देखोगे लाठी मारी है कि नहीं। जब लाठी का प्रश्न उठा है तो आप ये देखोगे लाठी मारी है कि नहीं मारी है। दूसरा क्या देखोगे, का ऐसी मार द्वारा मृत्यु कारित हुआ, क्या लाठी मारने से उसकी हत्या जब कारित हुआ तो पहले देखोगे जो उसने एक्शन किया उससे उसकी मृत्यु कारित हुई है, हाँ भाई उससे उसकी मृत्यु कारित होना देख लेंगे। खा की मृत्यु कारित करने का आशय क्या था, इंटेंशन उसका क्या था, तो क्या चीज़। अब यहाँ पे यही एक क्वेश्चन दे देगा कि ए सी से बात कर रहा था, तो क्या यह रिलेवेंट होगा इस चीज़ में, नहीं ये रिलेवेंट सुसंगत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया है, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ आप सेक्शन 6 पे, रेस जेस्टे पे। ये बहुत बढ़िया है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहली बात, इसको क्या कहते हैं, रेस जेस्टे का कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन इसको सेक्शन 6 को रेस क्या कहते हैं, जेस्टे, जेस्टे, ठीक है। रेस का मतलब क्या होता है, रेस का मतलब होता है तथ्य, रेस का मतलब होता है तथ्य, लिख लेना अगर आप लोग लिख रहे हो। और जेस्टे का मतलब जुड़ा हुआ। तो अगर हम इसका संयुक्त मतलब निकालें तो क्या हो जाएगा, जोड़ के अगर इसका, तो कई तथ्य एक साथ जुड़े हुए हों, ये हो जाएगा रेस जेस्टे का मतलब। अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालें, एग्जैक्ट क्या होता है, पूछे तुमसे कोई, रेस का मतलब क्या होता है,
अ थिंग्स, अ थिंग्स, थिंग्स का मतलब एक वस्तु, रेस का मतलब हो गया एक वस्तु। और जस्टे का मतलब क्या हो गया, जस्टे का मतलब क्या हो गया, कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ। ठीक, और ये कैसा है, लैटिन वाक्य है, लैटिन। अब आ जाओ आप, इतना जनरल चीजें आप लोगों की हो गई। अब हम आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगत, एक ही समव्यवहार, समव्यवहार मतलब क्या है, इंग्लिश में उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, समझो, लेन देन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो अब इसमें आ जाओ, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, संसक्त मतलब ये सब नोट कर लो, जो वर्ड बोल रहे हैं वहीं पे नोट कर लो। संसक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय उसी स्थान पर या भिन्न समय या भिन्न स्थान पर घटित हुए हों। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी, कोई शब्द ऐसे नहीं है, एक ही, देखो कोई एक तथ्य है, वो सीधे रूप से तो उस घटना से नहीं जुड़ा हुआ है, वो उसके माध्यम से जुड़ा हुआ है। अभी आगे केस पढ़ोगे तो केस के माध्यम से ये चीज़ें यहाँ तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो जो तथ्य विवादक ना होते, मतलब वो विवादक नहीं है, देखो क्या कहता है, जो तथ्य विवादक ना होते हुए किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है, मतलब विवादक तथ्य से इस प्रकार क्या जुड़ा हुआ है कि वे क्या कर लग रहे हैं, एक ही समव्यवहार के भाग लग रहे हैं, तो वे क्या होंगे, तथ्य सुसंगत होंगे, चाहे वे उस समय या स्थान पर घटित हों या विभिन्न समय या स्थान पर घटित हुए हों। तो इसमें आप समझिए कि सबसे पहले वो तथ्य जो होता है वो विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ नहीं, विवादक तथ्य नहीं होता है, लेकिन वो विवादक तथ्य कब हो जाता है, जब वो एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं, एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं, तब वो सुसंगत हो जाते हैं। और वह समव्यवहार चाहे एक ही समय या एक ही स्थान पर हुआ हो या विभिन्न समय या भिन्न स्थान पर हुआ हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन 6। अब आ जाओ इसमें केसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें केसेज, और केस को पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेज, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडिंग, मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख भी दूंगा, वेडिंग फील्ड, अरे यार सॉरी, पेन से अभी लिखने की आदत नहीं है इससे, तो लिख नहीं पाता हूँ। फील्ड, आर वर्सेस बेडिंग फील्ड का केस है। ये कब का केस है, 1800, ये लिख लेना, याद कर लेना, पूछता है क्वेश्चन। इसमें जज कौन थे, जज कौन थे, जज का नाम क्या था, कॉकबर्न थे, कॉकबर्न थे। ठीक, ये हो गया। तो इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया बेडिंग फील्ड था। तो इसमें केस पढ़ोगे तो बहुत मज़ेदार केस है, अच्छा केस है, इसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत, इससे क्लियर होता कि भारत में क्या चीज़ें हैं और इंग्लैंड में क्या चीज़ें। भारत में सरल उसमें अपनाया गया है और इंग्लैंड में रेस जस्टे को कठोर दृष्टिकोण से अपनाया गया। क्या कहता है, आर वर्सेस बिडिंग फील्ड के प्रकरण में मृतका, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था, ने कमरे से निकलकर कहा, देखो मेरी प्यारी चाची, वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी। समय स्पष्ट न होने के कारण यह कथन एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना गया। तो अब यहाँ अंतर देखो,
इंग्लैंड में इसे न एक समव्यवहार का भाग माना गया, एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना गया। परंतु अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो एक ही समव्यवहार का भाग माना गया है और इसे मृत्युकालिक कथन भी नहीं माना गया। ठीक है, एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना गया और स्त्री ने जो मरने से पहले वेडिंगफील्ड का नाम ले लिया था तो उस स्त्री के कथन को मृत्युकालिक कथन घोषित करना चाहता था। तो परंतु अकबर ने कहा जब स्त्री ने कथन किया था तो उसको मृत्यु की आशंका नहीं थी, अतः उसके इस कथन को मृत्युकालिक कथन घोषित नहीं किया जा सकता। परंतु आप भारत में आ जाओ, वेडिंगफील्ड के बाद में क्या बताया गया था? भारत में वेडिंगफील्ड के बाद को उल्टा कर दिया गया। इसमें कहा गया कि इस भारत में हम कह सकते हैं उदारवादी व्यवस्था, इसमें उसके कथन को मृत्युकालिक कथन भी माना गया और वो एक ही समव्यवहार का भाग भी माना गया। सेक्शन 6 में एक चीज और छूट गया, अनुश्रुत साक्ष्य सामान्यता तो अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं, ठीक है, ग्राह्य नहीं होते हैं। परंतु सेक्शन 6 इसका अपवाद है। ठीक, तो अनुश्रुत साक्ष्य के दो अपवाद, अनुश्रुत साक्ष्य के दो अपवाद, एक सेक्शन 32 और एक सेक्शन 6। इतना आपका हो गया। अब एक केस आया रटन वर्सेज क्वीन का केस आया। इसमें देखो, इस केस में हुआ था, एक लड़की ने पुलिस वाले से सहायता मांगी थी कि उसको गोली लग गई है और उसने टेलीफोन करके पुलिस वाले को बुलाया, तो पुलिस द्वारा सहायता मांगी तो उसको एक ही समव्यवहार का भाग माना गया, एक समव्यवहार का भाग माना गया। ठीक, एक ही समव्यवहार का भाग माना गया। फिर उसके बाद एक केस आता आर वर्सेस, इसमें जज का नाम लिख लो, इसमें जज का नाम क्या था? विल्वरफोर्ड। 1971 का केस है ये हो गया। अगर इस पे प्रथम वाद पूछे रेस जस्टे पे तो थॉमसन वर्सेज ट्रिवेनियम का केस है 1965 का, जस्टिस होल्ट। बस इसको याद रख लेना, एक ही समव्यवहार पे ये प्रथम वाद है। पर प्रथम वाद, ये प्रथम वाद हो गया। ये केस केवल याद कर लेना कि पहला केस था। अब आ जाओ आप, दूसरा केस कौन आया था? आर वर्सेज फोस्टर।
आर वर्सेस फोस्टर, ये 1834 का मामला है। आर वर्सेस फोस्टर में इसमें एक महिला ने भागता हुआ ट्रक देखा, लेकिन उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा था, तब भी उसे एक ही संव्यवहार का भाग माना गया। ये याद कर लेना। एक केस इसमें आता आर वर्सेज क्रिस्टाई का केस, ये पूछ सकता क्वेश्चन, तो ये याद कर लेना क्वेश्चन। आर वर्सेस क्रिस्टाई का केस। और एक केस याद कर लेना, सांवलदास वर्सेज बिहार राज्य। ठीक, बिहार राज्य। इसमें एफआईआर को एक ही संव्यवहार का भाग माना। एक केस ये हो गया। एक केस और आ जाओ, आर्यम मलकानी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या बताया गया कि टेप पे जो बातचीत रिकॉर्ड की गई है वो भी एक ही संव्यवहार का भाग माना गया। और एक चीज, इसे रूल रेस जेस्टे को क्या कहते हैं? इसे रूल निसी भी कहते हैं। ठीक, ये याद कर लेना। इतना चीज याद हो गया। केस तुम्हारा बहुत एक केस आपका बहुत इम्पोर्टेंट छूटा हुआ है, वो मैं बताना भूल गया था। टोमासो, ये केस सब लिख लेना आप भैया। ब्रूनो वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें सीसीटीवी को एक ही संव्यवहार का भाग माना गया। भाग माना। ठीक, नहीं ठीक है, ठीक बहुत बोलते हैं। और तो कुछ केसेस छूटे नहीं हैं। क्वेश्चन हो गए, रेस जस्टे बता दिए किसे कहते हैं। अब इसकी आलोचना भी आप देख सकते हो जाएगा बहुत बड़ा। मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि अगर मेंस का होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मेंस का भी मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें बिगमोर महोदय ने आलोचना किया है रेस जस्टे की, फिलिप्स ने किया है, ये याद कर लेना आप। और एक किसने किया है? स्टोन ने, प्रोफेसर स्टोन ने। बिगमोर ने, फिलिप्स ने और प्रोफेसर स्टोव ने। बिगमोर महोदय ने का स्टेटमेंट याद कर लो, यह अनोखा पद है, जितनी जल्दी यह अंग्रेजी नामावलिया से नामावली से इसे हटा देना चाहिए। यह बहुत बेकार और हानिकारक है। बिगमोर ने कहा ये बेकार और हानिकारक है। और फिलिप्स ने क्या कहा? यह अनिश्चितता को जन्म देती है, अनिश्चितता को जन्म देती है।
या अनिश्चितता को जन्म देती है। और स्टोन ने क्या कहा? स्टोन ने कहा ये संदेह पैदा करती है। और एक चीज ये याद कर लेना, एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछता है, जर्मी बेंथम ने रेस जस्टे की आलोचना नहीं की थी। आलोचना नहीं की थी। इतनी चीज़ें आपकी पीटी के हिसाब से हो गई। अब क्वेश्चन बचा, वो क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है, आपके पास अगर घटना चक्र हो तो देख लेना क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, क्वेश्चन देखना, तुमको अपने आप क्लियर हो जाओगे। पहले सेक्शन 5 के क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि निम्न किस धारा में बताया गया कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्य, तो जैसे विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य आ जाएगा तो फैक्टा प्रोवेंडा और फैक्टा प्रोविंसिया, ये ऐसे जोड़ जोड़ के याद करना। ये कहाँ हो जाएगा? सेक्शन 5 में। देखो अब ये उदाहरण चेंज कर दिया, जो इलुस्ट्रेशन फर्स्ट पढ़े थे उसमें क्या था, ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है, जो एक गधे से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। तो यहाँ गधा दे दिया गया है और वहाँ पे क्या कहा था? लाठी से मारता है। तो ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? नंबर 1, ए कहता है ए का गधा से बी को मारना, ये विवादक है। ए की सी से बातचीत, ये अभी बाद में देखेंगे। ए का गधा से बी की मृत्यु कारित करना, ए भी विवादक है। ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय, ए भी विवादक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ए की सी से बातचीत। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संव्यवहार जैसे आ जाए तो रेस जेस्टे सेक्शन 6 हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? सेक्शन 6 में। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है किससे? रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। आंग्ल विधि के रेस जेस्टे के सिद्धांत का भारत में कोई महत्व नहीं है। भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 की धारा 6 में समावेशित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 में समावेशित किया गया है।